छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट के द्वारा 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार देने के बाद से एक बार फिर से आरक्षण को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस और मौजूदा सरकार जहां इस मामले को लेकर पूर्ववर्ती रमन सरकार को दोषी बता रही है, तो वहीं भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि मौजूदा भूपेश सरकार ने 58% आरक्षण के मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। दरअसल साल 2012 में भाजपा की रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण देने का फैसला किया था। रमन सरकार ने आरक्षण नीति में बदलाव करते हुए 18 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत लोक सेवा अजजा एवं पिछड़ा वर्ग का आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 में संशोधन किया। अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32%, अनुसूचित वर्ग को 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 14%, यानी कि कुल 58% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। वही मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि उस समय रमन सरकार ने खुद भी कोई वकील नहीं लगाया और उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट, जिसमें सीएम कमेटी की रिपोर्ट और ननकीराम कंवर कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं लगाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच और मान्यता रही है कि 58% आरक्षण का हमने फैसला भी लिया और इस पर जब तक हमारी सरकार रही हम पूरी मजबूती के साथ कायम भी रहे। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस पूरे मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना इस मामले को लिया जाना चाहिए था। खुद भी नहीं लगाया कभी और उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट भी जो सीएस की कमेटी की रिपोर्ट भी सबमिट नहीं की, ननकीराम कंवर की कमेटी की रिपोर्ट है उसको भी नहीं लगाया था। तो लापरवाही तो उन्होंने की और आरोप हम पे लगाया। जब तक हमारी सरकार रही हम पूरी मजबूती से कायम भी रहे। आज कोर्ट का फैसला है, इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार ने इस पूरे मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना इस मामले को लिया जाना चाहिए था और आज आरक्षण वापस फिर कम हो चुका है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि रमन सरकार की लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण 58% आरक्षण का फैसला रद्द हुआ है। जब रमन सरकार ने 50% से अधिक आरक्षण का फैसला लिया था, उस समय ही राज्य सरकार की यह जवाबदारी थी कि वह अदालत के समक्ष इस बात को प्रस्तुत करती कि किन विशेष परिस्थितियों के कारण यह निर्णय लिया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी प्रकरण में यह स्पष्ट तौर पर आदेशित है कि यदि कोई राज्य सरकार 50% से अधिक आरक्षण देती है तो उस राज्य सरकार की उन विशेष परिस्थितियों को सिद्ध करने की जवाबदारी होती है। लेकिन रमन सरकार ने इस जवाबदारी का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय एसटी आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार साय ने कहा है कि इस फैसले से अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण 12% कम हो गया है। इसमें कांग्रेस सरकार की लापरवाही है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके वकील किए जाते हैं, लेकिन इस मामले में अच्छे वकील नहीं रखे गए, न ही विषय को अच्छे ढंग से रखा गया। जनजातियों को कमजोर करने के लिए इस आरक्षण को कैसे उनके विपरीत निर्णय आया, ये इनके मन में थी, इनकी मानसिकता में थी। इसीलिए इन्होंने ठीक वकील नहीं रखा, ठीक से विषय को रखा नहीं। डेटा और उनकी जो परिस्थितियां थी, जनजातियों के संबंध में बहुत सारे विषय उनको सामने रखना चाहिए था, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। आरक्षण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और लंबी बहस होती रही है, लेकिन इसमें हर बार जिम्मेदार लोगों में गंभीरता का अभाव देखने को मिलता रहा है। ताज़ा उदाहरण सामने है, जिसमें 58% आरक्षण लागू होने के 10 साल बाद असंवैधानिक करार दिया गया, जबकि इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया गया था कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा होने पर राज्य सरकार हाईकोर्ट में तार्किक कारण देकर लागू कर सकती है। अब आरक्षित वर्ग को तय करना है कि इस मामले में कौन दोषी है और कौन उनका हितैषी है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट।